क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग दूसरों को इतना इंस्पायर कैसे कर लेते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं? क्यों एप्पल जैसे ब्रांड लाखों लोगों के लिए दिलों में जगह बना लेता है, जबकि बाकी कंपनियां बस सरवाइव करती है? या फिर क्यों कुछ लोग अपने काम में जुनून से भरे रहते हैं और बाकी बस दिन काटते हैं? इन सभी सवालों का जवाब एक शब्द में छिपा है, वाई। और यही इस किताब स्टार्ट विथ वाई का केंद्र है। लेखक सिमोन सिनेक कहते हैं, लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, लोग खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, गोल्डन सर्कल, सक्सेस का असली फॉर्मूला। ऑथर ने दुनिया को एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, द गोल्डन सर्कल। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल है जिसमें 3 सर्कल है। व्हाट, आप क्या करते हैं, हाउ, आप कैसे करते हैं, एंड व्हाई, आप ये क्यों करते हैं। अब ध्यान देना, ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ सोचती है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, यानी हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और शायद क्यों करते हैं। लेकिन जो वाकई महान है वो उल्टा सोचते हैं, व्हाई, हाउ और व्हाट, यानी पहले मकसद, फिर प्रक्रिया, फिर परिणाम। यही फर्क बनता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। चैप्टर 2, एग्जाम्पल, एप्पल और स्टीव जॉब्स की सोच। एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है, वह एक मूवमेंट है। एप्पल कभी यह नहीं कहता हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, वो कहता है हम स्टार्ट क्यू को चैलेंज करते हैं, हम डिफरेंटली सोचते हैं। यही है उनका वाई। और इसी वजह से लोग एप्पल से जुड़ते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, पर्पस के लिए। ऑथर कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी से नहीं, पर्पस से अट्रैक्ट होता है। इसलिए नाइकी, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां भी लोगों के दिलों में जगह बना पाती है, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट वाई है। चैप्टर 3, ग्रेट लीडर डोंट मैनिपुलेट, दे इंस्पायर। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर कंपनियां मोटिवेट करने की कोशिश करती है, डिस्काउंट, ऑफर, फियर एंड डेडलाइन आदि से, पर महान नेता इंस्पायर करते हैं। वो लोगों के दिल को छूते हैं क्योंकि उनका पर्पस साफ होता है। उदाहरण के लिए, मार्टिन ने कभी नहीं कहा कि मुझे एक डिटेल प्लान है, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। वो सपना उनका वाई था और उस वाई ने लाखों लोगों को जोड़ दिया। लीडरशिप का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, पर्पस होता है। आप तभी इंस्पायर कर सकते हो जब आप खुद किसी गहरे मकसद से प्रेरित हो। चैप्टर नंबर 4, वाई से आती है क्लैरिटी और एनर्जी। जब इंसान अपने वाई को जानता है तो उसकी हर एक्शन में क्लैरिटी और एनर्जी होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं वो जानते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए या क्या करना है ये नहीं जानते। इसलिए वो थक जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन खो देते हैं और जिंदगी मैकेनिकल लगने लगती है। ऑथर कहते हैं क्लैरिटी ऑफ वाई गिव योर डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड रियलाइजेशन। जब तुम्हारा वाई साफ होता है तो नाकामयाबी फूल बन जाती है, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। चैप्टर नंबर 5, अपने वाई को कैसे खोजें। ऑथर ने कुछ पावरफुल स्टेप दिए हैं। अपनी कहानी याद करो, कौन से पल तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी और संतोष देते हैं, वह तुम्हारा वाई छिपा है। पैटर्न खोजो, किस काम में तुम्हें मीनिंग महसूस होता है, वो तुम्हारी दिशा दिखाता है। अपना वाई लिखो, मैं वर्क करता हूँ ताकि इम्पैक्ट ला सकूं। हर डिसीजन को अपने वाई से जोड़ो,
जब भी डाउट हो अपने वाई को याद करो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टीम में वाई का प्रभाव। ऑथर कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर व्यक्ति को वाई एक दूसरे से अलाइन है तो वो टीम कभी टूट नहीं सकती। चैप्टर नंबर 7 वाई से इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ता है। लोग फैक्ट्स से नहीं इमोशन से जुड़ते हैं। जब तुम अपना वाई शेयर करते हो तो तुम लॉजिक नहीं फीलिंग कम्युनिकेट करते हो। इसलिए ऑथर कहते हैं द गोल इज नॉट टू सेल टू एवरीवन हु नीड व्हाट यू हैव, द गोल इज टू सेल टू पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव। मतलब तुम्हारे ऑडियंस तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं तुम्हारा बिलीव खरीदते हैं। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि क्यों सफल होना चाहते हैं ये जानना है। जब तुम वाई से शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें सुनती है, समझती है और फॉलो करती है। याद रखो, वाई से शुरू करो और बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाएगा। तो अगर आप भी एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें डायरेक्शन, पर्पस और इंस्पिरेशन हो, तो आज ही अपने वाई को खोजिए, क्योंकि ऑथर कहते हैं पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।